दो तरह के क्रिश्चियन हैं, एक है बेबी क्रिश्चियन, बच्चे क्रिश्चियन, जिनकी आत्मिक जिंदगी बच्चे की तरह है, और एक है जो जवान हो चुके हैं। पौलुस बार बार यह कहता है कि जब तुम बच्चे हो, तुम्हें वचन के भेदों की समझ नहीं है, तुम्हें सिर्फ दूध पीना आता है, तुम अन्न नहीं खा सकते क्योंकि तुम उसे पचा नहीं सकते। अभी भी तुम स्ट्रगल करते हो। प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना कर ली, कभी टाइथ दे दिया, कभी रह गया, कभी खर्चा आ गया, कभी रोजा रख लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पाप कर लिया। परमेश्वर ने कहा अभी तुम बच्चे हो। क्योंकि जो बड़े हो गए हैं, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं, जिन्हें पता है कि ये पाप है, व्यभिचार, शैतान तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी तुम्हारे पास एक्सक्यूज हो, तुम्हें पता है वो पाप है और तुम वहां पे नहीं जाओगे, तुम बच जाओगे। तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई है, इसका मतलब तुम जवान हो गए हो। गलातियां 4 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, परंतु उसमें और नौकर में कुछ भी भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। क्या कहा उसने कि वारिस जब तक बच्चा है, जब तक वो बालक है, कहता उसमें और नौकरों में कोई भी अंतर नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारे नौकर भी हैं। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको तुम कपड़े देते हो, खाना देते हो, पढ़ाई करवाते हो, सुला देते हो। नौकर भी क्या करते हैं? सेम, उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़ा तुम देते हो, सो जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है एक बालक में और एक नौकर में कुछ भी ज्यादा भेद नहीं है, फर्क नहीं है। यद्यपि वो बालक सब घर का स्वामी है, लेकिन उसमें और नौकर में अभी कोई भी अंतर नहीं है। जब तक एक बच्चा है, अगर आप फॉरेन में चले जाएं, एक बच्चे के माता पिता अगर मर जाएं तो सरकार संरक्षक और प्रबंधक ठहरा देती है उसकी लाइफ के ऊपर कि जब तक ये बालिग नहीं हो जाता, अपना माइनस प्लस नहीं देख सकता, तब तक ये लोग इसकी रक्षा करेंगे। और जब ये बालिग हो जाएगा तब इसकी प्रॉपर्टी को बेचने का, खरीदने का, जब ये सियाना हो जाएगा इसको हक होगा। क्या आप एक दूध पीते बच्चे को ऑफिस की चेयर दे सकते हो? उसको रजिस्ट्री पे साइन करवा सकते हो? उसे बता सकते हो? वो तो फिर ये वाली बात हो जाएगी जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, हां, कि बच्चा दूध पी रहा है और साथ में साइन कर रहा है, अपनी ऑफिस पे बैठा है। ऐसा हो सकता है क्या? देखो स्क्रीन पे, हो सकता है ऐसा? अगली फोटो देखो, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि आप दूध पी रहे हैं और साथ में आपने सूट वूट डाला और ऑफिस की चेयर पे बैठे साइन कर रहे हैं और सारी टीम संभाल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, कि आप मीटिंग ले रहे हैं अभी आपके, लेकिन दूध की बोतल आपके मुंह में ही है, लेकिन आप अपनी बाप के ऑफिस की मीटिंग? क्या ऐसा हो सकता है? सेम परमेश्वर आपको ऐसा ही देखता है। जब आप प्रभु से कहते हो मुझे बड़ा चर्च चाहिए, मुझे बड़ी बरकत चाहिए, मुझे बड़ी आशीष चाहिए, परमेश्वर कहता है आत्मा तुम्हें, बेटा तू भी बालक है, तू ये संभाल नहीं पाएगा अगर मैं तेरी लाइफ में इतना दे दूं तो। लेकिन अगर तू बड़ा हो जाएगा तो ये सब चीजें अपने आप बाप तेरे कंट्रोल में दे देगा और तुझे किसी चीज के लिए भीख मांगने की या रोने और चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस फोटो को देखो, क्या ऐसा हो सकता है? हां, दिखाते जाओ फोटोज। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जब आप अपनी हैसियत से ज्यादा मांगते हैं जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते, तो परमेश्वर इसी तरह से आपको देखता है और हंसता है कि देखो बेबी के हाथ में दूध की बोतल है और बेबी बड़ी बड़ी चीजों को मांग रहा है। आपका छोटा बच्चा जितनी मर्जी रो रहा और बोले पापा मुझे फेरारी कार ही चाहिए, मुझे यही चलानी है, आप उसे नहीं देते क्योंकि आपको मालूम है ये एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन अगर आप आत्मा में ग्रो करना स्टार्ट कर दें, आत्मा में बढ़ना शुरू कर दें, अगर आप ग्रो करना शुरू कर दें, सियाने हो जाएं आत्मा में, और सियाना आदमी बाइबल में लिखा है तभी होता है। आप हो सकता है 70 साल के हों और आत्मा में अभी भी दूध पीते बालक की तरह हों, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप सिर्फ 18 साल के हों और आत्मा में आपके बाल सफेद हो चुके हैं, आप बूढ़े और बुजुर्ग और सियाने हो चुके हैं स्पिरिट में, ऐसा भी हो सकता है।
तो परमेश्वर शारीरिक उम्र के हिसाब से आपको नहीं देता, नहीं तो वो 30 साल के यूसुफ को कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाता, वो 30 साल के दाऊद को कभी भी यहूदा के गोत्र का और 37.5 साल के दाऊद को कभी भी पूरे इज़राइल का राजा नहीं बनाता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो उम्र नहीं, वो आपकी आत्मा की बातों की समझ को और मैच्योरिटी को देखता है। आप जब आत्मा की बातों की मैच्योरिटी को समझ जाते हैं, आप उन चीजों को सीख जाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि परमेश्वर फिर आपकी लाइफ में क्या करेगा। हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब मैं 25 साल का था तो हजारों लोग थे मेरे पास, जस्ट 25 ईयर, और लोगों को पहले तो मेरी आधे चर्च में यकीन नहीं होता कि यहां इतने लोग कैसे हो सकते हैं। क्या ये हमें सिखाएगा? ये तो खुद लड़का सा है, क्या ये हमें बताएगा? लेकिन परमेश्वर आपकी शक्ल नहीं, वो आपकी आत्मिक मैच्योरिटी को देखता है। आपकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं। आपको पता है ये मुझे करना है, ये टाइट, ये प्रार्थना, उपवास, ये चीजें, ये पवित्रता। आप तंग हैं, आप दुखी हैं, आप सुखी हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं। आपको मालूम है कि यही चीज सही है, चाहे मेरे सामने कुछ भी रुकावट, कुछ भी मुसीबत है, लेकिन ये मुझे करना है। ये दर्शाता है कि आप बड़े हो रहे हैं, और जब आप बड़े हो रहे हैं फिर आपको परमेश्वर खुद साइन अथॉरिटी देगा, खुद वो आपको ब्लेस करेगा, खुद वो चीजें देगा जिसे आप मांग रहे हो, खुद वो आपको छुटकारा देगा। आपका आमीन मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। उस बच्चे की एक फोटो को हम देखेंगे, नहीं और कोई देखेंगे। हां, इस फोटो को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपको, जब तक आप इस हालत में हैं, आपको कभी वो चीज नहीं देगा जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते। तो इस हालत से आपको छूटने के लिए आपको आत्मा में बढ़ना होगा। आपको परवाह नहीं करनी लोग क्या कहते हैं। लोग आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, परिवार आप पे प्रेशर कर रहा है। अगर आप परिवार के प्रेशर के नीचे हैं, अभी आप बालक हैं, अगर आपको वो चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो गहराई में है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उस लहू के कारण जो महायाजक बहाते थे वो परम पवित्र स्थान में जाते थे। अब जीसस ने अपने लहू को बहाया है और वही लहू आपके हाथ में है। और जीसस ने क्या कहा? अगर तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा, तू मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ सीक्रेट शेयर करूंगा, तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तुझे आगे लेके जाऊंगा, तेरी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स दूंगा जो पहले कभी नहीं आई होंगी, तुझे दुनिया से अलग करूंगा। यह परमेश्वर का प्लान है हर उस विश्वासी के लिए जिसने बपतिस्मा ले लिया है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको गहराई में जाना होगा, आपको ज्ञान में बढ़ना होगा, आपको अच्छा अंगीकार करना होगा, आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी होगी, आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना, दुनिया को खुश करने वाले नहीं बनना, किसी के प्रेशर के नीचे नहीं आना। आपको ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई, आपको वचन के ऊपर खड़े रहना है, आपको इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल बनना है। तो परमेश्वर फिर उस छुटकारे की तरफ आपको ले जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब तक आप इस हालत में हैं, तब तक परमेश्वर आपको क्या दे सकता है? खाना दे सकता है, पीना दे सकता है, कपड़े दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, चंगियाई दे सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे छूकर चंगा कर रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है। वो तो परमेश्वर की तुम बच्चे हो तो वो तुमको चंगा करेगा, तुम उसके बच्चे हो, वो तुमको खाने और पीने को देगा। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर का प्लान नहीं है। आप अपने बच्चे को खाने और पीने और पहनने को दे रहे हो तो ये आपके बेटे के बेटी के लिए आपका मास्टर प्लान नहीं है। आपका मास्टर प्लान है इनको खिला पिला के तैयार करके एक लेवल तक लाके फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करे और ये बड़े काम करे, ये आपका प्लान है। और उसी तरह से परमेश्वर आपकी ओर देखता है। जब वो आपको खाना पीना बरकत सुरक्षा देता है तो ये उसका मास्टर प्लान नहीं है, ये सिर्फ वो आपको आत्मा में बड़ा कर रहा है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो जर्नी स्टार्ट होगी, वो जर्नी जो ग्रेट होगी, जो यूसुफ की थी, डैनियल की थी, दाऊद की थी, पतरस की थी, पौलुस की थी। रिसीव करो स्पिरिट को जो आपको मैच्योर करेगी इस जर्नी को जीने के लिए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए चर्च।
3 बार आमीन बोला चाहिए बात में रिसीव करो स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। तो अब आप ये देख लो, आपको गहराई में जाना है, आपको वो बोलना है जो परमेश्वर बोलता है। मैंने अच्छे क्रिश्चियंस, मैं नहीं कह रहा जो पाप करते थे, मैं नहीं कह रहा जिनकी लाइफ में प्रार्थना की कमी थी, मैं कह रहा हूं अच्छे क्रिश्चियंस को भी बंधनों में और शैतान के अटैक के नीचे देखा है। एक कमी की वजह से, वो कमी है गलत अंगीकार। और सिंपल क्रिश्चियंस को भी कई बार मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं देखा क्योंकि उनका अंगीकार हमेशा सही है। एक क्रिश्चियन का अंगीकार क्या है कि मेरी बुआ मुझ पे जादू टोना कर देती है, ये दुष्ट आत्मा मुझे 20 साल से सता रहा है, मुझ पे जादू टोने के अटैक होते हैं। वचन क्या कहता है? याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र, अब शैतान आपको दिखा रहा है कि आप जब वो आपके पास आया आपका सिर भारी हो गया। अब या तो आप शैतान की बात के ऊपर यकीन कर लो, या जो वचन में लिखा है उस पर यकीन कर लो कि वचन में लिखा है कि मुझ पे कोई भी जादू और टोना नहीं चलेगा। आप 10,000 जादू टोने रखो यहां, मैं एक एक को पैर के नीचे मसल के आगे चलता जाऊंगा और एक बाल मेरा बांका नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं। आप 10,000 कदमों तक जादू टोना बिछा दो, मैं आपको सच कह रहा हूं। बात अंगीकार की है, बात प्रार्थना ज्यादा या कम की भी नहीं है। इसमें आपकी प्रेयर 1 घंटे की भी हो, अगर आपका अंगीकार सही है तो भी शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, आप वो गहराई में नहीं जा, वो बात अलग है। लेकिन मैं यहां छुटकारे की बात कर रहा हूं, एक सिंपल डेविल से छुटकारा, जादू टोने से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, जो एक बेसिक चीज है, आपकी बेसिक ब्रेड है आपकी, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, सिर्फ अंगीकार करने से। कि याकूब के घराने पे जादू और टोना नहीं चलता। मैं याकूब के घराने का हूं क्योंकि मैं अब्राहम से जन्मा हूं। अब्राहम से इसलिए कि अब्राहम से जीसस क्राइस्ट जन्मे और जीसस क्राइस्ट को मैंने माना और बपतिस्मा लिया और मैं जीसस से जन्मा हूं। मैं अब्राहम की संतान बन गया, अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में मुझे दिया। और बाइबल कहती है याकूब के घराने पे, अब्राहम के घराने पे कोई भी जादू टोना नहीं चलता है। ये सच्चाई है। अगर आप अंगीकार करेंगे मेरे घराने के ऊपर जादू टोना काम नहीं करेगा, आपकी आधे घंटे की भी प्रेयर वो नहीं करेगा, आपकी 1 घंटे की प्रेयर नहीं करेगा, नहीं करेगा। जस्ट मुंह से राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, अंगीकार, मुंह से सही शब्दों को निकालना। जब आप प्रभु की महिमा नहीं करते, आप शैतान की महिमा करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल कुछ नहीं है। या तो आप शैतान के हो या तो आप परमेश्वर के हो। आप नहीं कह सकते ना मैं परमेश्वर का हूं ना मैं शैतान का हूं। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। या तो आप संसार के हो या परमेश्वर के हो, या शैतान के हो या परमेश्वर के हो। या तो खुदा की महिमा कर रहे हो, अगर खुदा की महिमा नहीं कर रहे हो तो वहां शैतान की महिमा कर रहे हो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो शैतान की महिमा कर रहे हैं। जब आप ओपनली लाइव होकर बोलते हैं फलाने पास्टर को बुलाया, मेरा बेटा मर गया, आप शैतान की महिमा कर रहे हैं। आप खुदा के नाम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। और खुदा आपको बढ़ाता इसीलिए है जब आप उसके नाम को ग्लोरीफाई करते हैं। सिचुएशन क्या है कोई मायने नहीं करता। पौलुस और सिलास बंधे हुए, पांव काठ में कीलों के साथ ठोके हुए, और रात को वर्शिप कर रहे, भजन गा रहे हैं, यहोवा तू भला परमेश्वर। और भजन बाइबल कहती कैदी उनकी सुन रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, मरे हुए, खून निकले हुए, पीटे हुए, दुखी लोग, और कह रहे हैं यहोवा भला है। और बाइबल कहती रात को ही परमेश्वर ने उस जेल की बंधनों को
तोड़ दिया, नींव को हिला दिया और आजाद कर दिया था एक रात में ही। क्यों? ग्लोरीफाई किया गॉड को, खुदा के नाम को महिमा दी। आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो भी आप खुदा के नाम को नीचा नहीं कर सकते। आप जब खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करेंगे, अपने मुंह से खुदा के वचन को बोलेंगे। आप वो नहीं बोलेंगे जो शैतान कह रहा है, जो शैतान ने किया। आप वो कहेंगे जो वचन कहता है। आपको फीलिंग आए उस वचन को बोलने की, चाहे ना आए। अपनी बीमारी को लेकर ये बोलेंगे मैं बीमार हूं, या आपका अंगीकार ये है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आप अगर बोलते रहेंगे, चंगाई को आना होगा। अगर आप वेट करेंगे कुछ हो, आसमान देखेंगे ऊपर कि कुछ हो नहीं रहा, तो अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको कुछ करना होगा कि आसमान खुले। 12 साल की लहू बेमली औरत ने कहा, अगर मैं उसके पलड़े को ही छू लूंगी, वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। जबकि भीड़ परमेश्वर को छू रही थी, लेकिन प्रभु ने कहा किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ। वो हेवन उसके ऊपर हीलिंग का ओपन अपने आप नहीं हुआ, उस औरत के विश्वास ने उसको किया। आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप पीछे बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, बीमार हैं और सोच रहे आज शायद कुछ हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको विश्वास के शब्दों को बोलना पड़ेगा, आपको वचन को कबूल करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, आपको विश्वास परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा। हेवन आपके लिए ओपन होगा। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। अब आप देख लो, अपनी आत्मा में बालक रहना है, परम पवित्र स्थान तक नहीं पहुंचना, गहराई तक नहीं जाना, गहरे में नहीं जाना, तो आपकी मर्जी है। लोगों को खुश करना है, प्रेशर के नीचे जीना है, या आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर आपको वो चाहिए जो परमेश्वर ने एक आपके लिए मास्टर प्लान रखा है, तो आपको परमेश्वर की गहरी नॉलेज के नीचे और ज्ञान के नीचे निकलना पड़ेगा। आप प्रार्थना मिस नहीं कर सकते, आप रोज बाइबल मिस नहीं कर सकते। आप वैसे ही बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन हो, आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहेगी। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी बड़े क्रिश्चियन, अच्छे क्रिश्चियन हो, आपके ऊपर अटैक हमेशा रहेंगे। आप फास्टिंग नहीं करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका शरीर, आपकी भूख, आपकी इच्छा, आपकी जो शारीरिक तलब है वो हमेशा आप पर हावी है। आप टाइथ नहीं देंगे, आप देखेंगे हमेशा आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंस में, स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा। आने वाले समय अच्छे नहीं है दुनिया के लिए, और डार्क हैं, और डार्कर हैं, और डार्केस्ट हैं। आपको जस्ट न्यूज आया करेंगी, वो देश लुट गया, खत्म हो गया, करेंसी खत्म हो गई, देश लुट गया, खत्म, बर्बाद हो गया। जस्ट न्यूज आया करेंगी आप, एकदम से देश की इकोनॉमी ब्लास्ट, खत्म। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ये दानियेल 11 उसकी 32 आयत आपकी स्क्रीन के ऊपर उसे पढ़ेंगे। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। प्रैक्टिकल ज्ञान की यह बात कर रहा है, वो ज्ञान जो आपको प्रैक्टिकली मालूम है, जो वचन के बीच से आपको सिखाया गया है। अगर आप उस ज्ञान को रखेंगे तो लिखा आप बड़े बड़े काम करेंगे। क्या आप नहीं चाहते परमेश्वर का वचन प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में पूरा हो? जो आपको प्रीच किया जाता है, जो आप दूसरों के लाइफ में होता हुआ देखते हैं, आपकी लाइफ में भी वो पूरा हो, तो आपको परमेश्वर के साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप बनाकर आपको परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना होगा। अपने हाथों को उठा।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।